फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक कंफ्यूजन के बारे में जो बहुत सारे लर्नर्स के लिए होता है। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, शब्दशः अनुवाद संभव ही नहीं है इंग्लिश में। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो अपने ढंग से बोली जाती है। मेनी ऑफ द पीपल थिंक दैट द ट्रांसलेशन इज पॉसिबल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रांसलेशन संभव नहीं होता। आपको भाव को समझना होगा। आज मैं आपके इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनको आप समझें, इसके भाव को समझें। जैसे कि एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, मुझे बोलना है रेस्ट अश्योर्ड। अब ये सेंटेंस सिचुएशनल है। हिंदी में हम कहेंगे भरोसा रखिए। क्या कह रहे हैं? रेस्ट अश्योर्ड आई विल कम। आप भरोसा रखिए, मैं आऊँगा। आप समझ रहे हैं? नहीं तो रेस्ट का मतलब तो हमने बचपन से पढ़ा है आराम करना। अब हम कहीं कहें हैंग ऑन और यू में यूज होल्ड ऑन, तो हिंदी में कहते हैं अपन रुको रुको रुको, ठहरो। तो इस ठहरो या रुको का इंग्लिश क्या होगा? हैंग ऑन। साधारणतः हैंग का मतलब हम लटकने से लेते हैं, लेकिन यहां पर अगर हम कहते हैं हैंग ऑन का मतलब रुको, तो इंग्लिश के इस बात को समझिएगा। जैसे मुझे कहना है वॉक इट। वॉक इट का मतलब होता है पैदल जाओ। मतलब किसी ने कहा कि लाओ बाइक दो, तो ना मेरे पास नहीं है तो पैदल जाओ, वॉक इट। इज इट क्लियर? तो आप इसको समझिएगा। जैसा अगर मुझे बोलना है कि बाएं चलो, तो इंग्लिश में कहेंगे कीप टू द लेफ्ट। यू मे यूज कीप लेफ्ट ऑल्सो, कीप लेफ्ट। अब हिंदी पे कहेंगे बाएं चलो, चलने का इंग्लिश तो कीप नहीं होता है। तो आपको इस बात को समझना होगा। किसी को कहें बाएं चलो तो कहेंगे कीप लेफ्ट। ट्रांसलेशन को वर्ड टू वर्ड करने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। जैसा अगर मैं यहां पर एक कहूं हैव अ गो, साधारण सेंटेंस अगर कोई ग्रामर जानता है तो उसको कहेगा गो के पहले ए का यूज नहीं होगा। लेकिन यहां पर हैव अ गो का मतलब होता है एक बार कोशिश तो करो, है ना। अपन इसको इंग्लिश में ऐसा भी कहते हैं कि गिव इट अ ट्राई। हिंदी में अपन बोलते हैं ना करके तो देखो एक बार, हैव अ गो। एक बार जाने को भी कहेंगे। अगर जैसा अपन बोलते हैं कि एक बार जाओ, हैव अ गो, एक बार बात तो करो, हैव अ टॉक, हैव अ टॉक। अब हैव का मतलब तो पास रखना होता है। तो ये पहले कंफ्यूजन हर एक लर्नर्स के मन में होता है कि क्लिक नहीं करता है एग्जैक्टली कि हाँ गो के पहले ए का यूज क्यों होगा। तो छोटे छोटे से सेंटेंसेस आपको समझ में आने लगेंगे। जैसा अगर आपको कहना है कि मेरा हाथ छोड़ो, लेट गो ऑफ माई हैंड। कोई भी चीज अगर हम किसी को बोलते हैं रस्सी में छोड़ना, तो डोंट लेट गो ऑफ द रोप। ऐसे क्लियर? तो मेरा हाथ छोड़ो, लेट गो ऑफ माई हैंड। तो यहाँ लेट का मतलब देना होगा, गो का मतलब जाना होगा। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। जैसा अगर यहाँ पर मैं कहूँ लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, हिंदी में कहेंगे मेरी उम्मीदों पर खरा उतरो। मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना। अब इसमें ना खरा है और ना उतरना है। लिव का मतलब तो रहना होता है, लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं कि आई प्रॉमिस यू आई विल लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरूंगा। इज इट क्लियर? तो आप धीरे धीरे इन सेंटेंसेस को आप पढ़ते जाइए और इम्प्रूव करते जाइएगा। इंग्लिश इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। जैसा अगर मुझे कहना है यहाँ पर कि टेक केयर, हिंदी में कहेंगे संभल के, देख कर। तो कोई चल रहा है तो अब देखने को तो सी कहते हैं, लेकिन मान लीजिएगा कि कोई सीढ़ी चलते लड़खड़ा गया तो हम किसी को बोलते हैं संभल कर। इस संभल कर ये देख के को इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेक केयर। अगर मुझे यहाँ पर यह कहना है डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, हिंदी में कहेंगे हल्के में मत लेना इसको। किसी भी चीज को, किसी भी बात को अगर हम किसी को कहते हैं कि हल्के में मत लेना, टीचर्स हमेशा कहते हैं डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसको हल्के में मत लेना जो भी उन्होंने कहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड नहीं हो रहा है। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि माइंडेड, तो माइंडेड का क्या मतलब होगा? हिंदी में कहते हैं याद रखना। अब बताइए, याद रखना माइंडेड, है ना। तो इंग्लिश में जो लोग ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं तो ये बिल्कुल गलत सोचते हैं। अगर आप बोलना है कि मेरा दिमाग चक्कर खा रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन ये नहीं होगा कि माई हेड इज ईटिंग सर्कल, है ना।
अगर किसी ने कहा कि गोलियां सड़क पे चल रही हैं, तो ऐसा नहीं कहेंगे टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड, क्योंकि ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, स्पेशली वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। आपको उसका फील समझना है, आपको सिचुएशन पता होनी चाहिए कि किस तरीके से उसको बोला जाता है। जैसे मुझे अगर ये कहना है हैंग इन देयर, व्हाट इज द वर्ड फॉर हैंग इन देयर? सॉरी, हैंग इन देयर। हैंग इन देयर का मतलब होता है आप कोशिश करते रहो और डटे रहो। इस डटे रहो के लिए इंग्लिश क्या होगा? हैंग इन देयर। तो वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन इंग्लिश, कि किसी भी जगह पे क्या बोला जाता है। जैसे किसी को भरोसा रखिए तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेस्ट एश्योर्ड। अगर मुझे कहा रुको रुको रुको, हैंग ऑन हो। अगर कहूँ पैदल जाओ, वॉक इट। अगर मैं कहूँ कि पैदल आप बाएं चलिए, कीप लेफ्ट। अगर मैं कहूँ एक बार जाके तो देखो, एक बार कोशिश करो, हैव अ गो, गिव इट अ ट्राई। अगर मुझे बोलना मेरा हाथ छोड़ो, लेट गो ऑफ माई हैंड। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से सेंटेंस को समझिएगा। अगर आपको कहना है पिंग मी का मतलब होता है आप मुझे मैसेज करिए, मुझे कॉल करिए, इस नंबर पर आप मुझे कॉल करिए। अब कॉल करिए को क्या कह रहे हैं? पिंग मी। अगर आपको यह कहना है कि फिल मी इन, अब देखिए फिल मी इन का मतलब होता है मुझे डिटेल्स देते रहना, उसके बारे में अपडेट करते रहना मुझे। अपन इसको इस तरह से भी सेंटेंसेस में बोलते हैं, कीप मी इन द लूप। कीप मी इन द लूप का मतलब ये होता है कि मुझे आप इन्फॉर्म करते रहिएगा, जैसे अपडेट होता रहता है उस सिचुएशन को आप मुझे बताते रहिएगा। तो ट्रांसलेट बताते रहिएगा, और यहाँ हम लोग बोल रहे हैं कि, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस बात को ऐसा कहते हैं। अगर मुझे यहाँ पर यह कहना है कि लेट मी नो का मतलब होता है मुझे बताओ। तो टेल मी ना बोल के हम क्या कहते हैं? लेट मी नो योर नंबर, मुझे आपका नंबर बताइएगा। तो मुझे अपना नंबर बताइए, इस कॉल लेट मी नो। इज इट क्लियर? तो आपको ये बात समझनी है कि ट्रांसलेशन नहीं करना है, आपको सिचुएशनल इंग्लिश सीखनी है। इस सिचुएशन पे मुझे क्या बोलना है। मान लीजिए आपके सामने कोई लड़का खड़ा जाए तो आप कहते हैं टेक केयर। अगर कोई जल्दबाजी कर रहा था तो बीच में बोल रहा था, अपन बोलते हैं हैंग ऑन, होल्ड ऑन, तुम थोड़ा रुको, है ना। कोई दाएं पे चल रहा है तो हम उसको कहते हैं कि बाएं पे चलिए, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? कीप लेफ्ट। तो आपको ये सब चीज़ों को समझना है, और ऐसे ढेर सारी चीज़ों को अगर आप समझना चाहते हैं तो जी सेल्टा से आप जुड़े रहें, और आपको ये सारी जानकारियाँ हम लगातार देते रहेंगे, और आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।